आइज क्लोज्ड। ब्रीद इन। जब भी मैं बोलूंगी लंबी गहरी श्वास लेने के लिए आपको उज्जयी में यौगिक ब्रीदिंग लेनी है। इनहेल। एक्सहेल। यौगिक ब्रीदिंग मीन्स 3 स्टेज ब्रीदिंग। एब्डोमेन, चेस्ट एंड क्लेविकुलर रीजन। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। Exhale. With this breath, let us chant Om Kara 3 times. Inhale deeply. Om. 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 Join your palms together. Let us chant opening prayer. Om Sahana Bhavatu. Om Sehna Bhavatu. Sahano Bhunaktu. Sehno Bhunaktu. सह वीर्यं करवावहै। Prabhu Viryam Karavavahe. तेजस्विनावधीतमस्तु Tejasvinavadhitamastu. मा विद्विषावहै। Ma Vidishavahe. ओम शांति शांति शांतिः। Om Shanti Shanti Shanti. ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन रूपाकरोतं प्रवरं मुनीनां। रूपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहो पुरुषाकारम् आबाहो पुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारिणम् शङ्खचक्रासधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतम् सहस्रशीर्षं श्वेतम् प्रणमामि पतञ्जलिम्। प्रणमामि पतञ्जलिम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। हरि ओम् Slowly and gently rub your palms. Give it heat. Tap your eyes with your palm. Looking through the gaps of the fingers, open your eyes with a beautiful smile on your face. ला रहे 1 मिनट। आज हम लोग सीखेंगे ओम का मतलब। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। कौन सा कार? पर्पल, ठीक।
ओम का मतलब समझेंगे। ओम जो है 3 वर्ड से बना है, अ उ एन म करा। ठीक है, अ जो है, हमारे फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। फिजिकल बॉडी मतलब कि हमारी जो सेंसेशंस होती है, फिजिकल सेंसेशन। जैसे कि अगर आपको चोट लगेगी, जब हमें चोट लगती है तो हम लोग सबसे पहला वर्ड क्या बोलते हैं? आ करते हैं ना। तो आ वर्ड है जब हमें कुछ फिजिकली अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो आ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे फिजिकल बॉडी से ये रिलेटेड है। और जब हम इसकी चैंटिंग करते हैं तो हम लोग अ, ज्ञान मुद्रा में करते हैं। ठीक है, और ज्ञान मुद्रा भी हमारे फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। एंड इट साउंड दिस साउंड कम्स फ्रॉम बेली। आ जो है साउंड वो पेट से आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ऊ। नेक्स्ट इज ऊकारा। ऊकारा जब हमें इमोशनली कुछ अच्छा लगता है तो हम लोग ऊ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि चोट कहीं लगती है, जब जोर से चोट लगती है या फिर कुछ हर्ट हो जाता है, कोई बात हमें हर्ट हो जाती है तो हम कहते हैं, ओह। इस तरह से बोलते हैं ना, ओह। या फिर कुछ बहुत अच्छा लगता है तो कहते हैं वाओ। तो वो जो ओ वाला जो साउंड है, ऊ वाला जो साउंड है, दैट इज रिलेटेड टू आवर इमोशनल फीलिंग। ठीक है, और वो साउंड चेस्ट से आता है, ऊ साउंड चेस्ट से आता है। और उसकी मुद्रा है चिन्मयी मुद्रा। ये जैसे ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा। टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर और टिप ऑफ द मिडिल फिंगर को, थंब को टच करेंगे, दिट इज ज्ञान मुद्रा। फिर सारे फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे, इसको कहते हैं चिन्मयी मुद्रा। चिन्मयी मुद्रा। हम्म। और जब हम लोग ऊ की चैंटिंग करते हैं तो ये चिन्मयी मुद्रा में हाथ को रख के ऊ चैंटिंग करते हैं। ऊ इस मुद्रा से हमारे जो चेस्ट है वो उसमें एयर का फ्लो होता है, उसमें प्राण का फ्लो होता है चिन्मयी मुद्रा में। ओके, नेक्स्ट साउंड इज म करा। म जो साउंड है वो हमारा थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। और हम जब कुछ सोचते हैं तब करते हैं ना तो जब हम थर्ड लेवल ऑफ हमारे थिंकिंग में होते हैं तो हम म का साउंड करते हैं। ठीक है, मतलब जब सोचते हैं या फिर हम भगवान को याद करते हैं या फिर जब हम लोग बहुत डीपली चैंट करते हैं तो चैंट करते करते होने लगता है। तो मीन्स हम जब स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं या हम जब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हम लोग म का साउंड करते हैं। और इसका जो है, जो मुद्रा है, आदि मुद्रा, ये थंब को लिटिल फिंगर के पास टच करके कर्ल कर लेना, इसको कहते हैं आदि मुद्रा। इस मुद्रा में हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। ओके, और ओम जब चैंट करेंगे तो हम लोग पाम खोल के भी चैंट कर सकते हैं, आप किसी भी मुद्रा में चैंट कर सकते हैं। ओके, पहले अ का हम लोग चैंट करेंगे। फील कीजिएगा पेट से आपकी आवाज आएगी, ये ज्ञान मुद्रा में। ऊ का चैंट करेंगे चिन्मयी मुद्रा में। एंड म का चैंट करेंगे आदि मुद्रा में। ओके, 3 बार अकारा, 3 बार उकारा, 3 बार मकारा। ओके, तो इससे क्या होता है ना, ओम की जो चैंटिंग होती है ये हमारे जो फिजिकल, इमोशनल या मेंटल लेवल पे कुछ भी डिस्ट्रेस होता है, जैसे हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। अभी जैसे चोट लगेगी तभी हम लोग आ बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसे भी पेन होता है हम लोग नहीं बोलते। चैंटिंग करने से वो सारे इमोशंस, सारे ट्रॉमास निकल जाते हैं। ओके, तो पहले ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में हाथ को रखेंगे। आप किसी भी सिटिंग पोस्चर में बैठ सकते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, आप किसी में भी बैठ सकते हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। आंखें बीच में नहीं खोलिएगा। 3 बार हम लोग चैंट करेंगे, 3 बार ऊ कारा, 3 बार म कारा। और हाथ को मुद्रा चेंज करेंगे एज पर जैसे मैंने बताया है। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर और टिप ऑफ द थंब को टच करके आंखें बंद। इनहेल डीपली, अकारा चैंट करेंगे 3 टाइम्स। आ ओम। आ।
आ Now curl your fingers, hands in Chinmay Mudra. आंखें बंद. Om. अब हाथ को आदि मुद्रा में रखेंगे. मुट्ठी बना लीजिए. थंब को लिटिल फिंगर के पास ले जाकर. आंखें बंद. अब हथेलियों को खोल दीजिए. पाम्स को खोल दीजिए. आप अपने थाई पे या फिर लैप में रख सकते हैं हथेलियों को. अब एक साथ अ ओ म का रा चैंट करेंगे. इनहेल डीपली. 4 seconds अ, 4 seconds ऊ, एंड 8 seconds म का रा. एंड होठ को अपने आप बंद होने दीजिए धीरे धीरे. आ Just feel the vibrations of Omkara in your body. This is also said that A, O, and Makara denote the conscious state, the subconscious mind, and the sleeping mind. जागृत अवस्था, स्वप्न वाली अवस्था, and subconscious state. And the silence after A, U, and Ma, that is the Turiya state, fourth state. This is beyond
All the three stages. Now start Ujjayi breathing. Inhale. Inhaling Ujjayi. Hold the breath. Close the right nostril. Exhale from the left. Again inhale in Ujjayi. थ्रोट से श्वास लेते हुए आवाज आनी चाहिए. कंस्ट्रक्ट योर थ्रोट. अपनी थ्रोट को टाइट कर लीजिए थोड़ा. होल्ड द ब्रेथ. होल्ड द ब्रेथ इन योर चेस्ट. Relax the lock. Close the right nostril with the thumb. Exhale from the left. Again inhale. उज्जयी में उज्जयी में श्वास लीजिए. Hold the breath in the chest. Close the right nostril and exhale from the left. We will learn अनुलोम विलोम. अपने जो है राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को कर्ल करेंगे एंड थंब और रिंग फिंगर से हम लोग क्लोज करेंगे राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल. ओके. तो हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है दैट इज कनेक्टेड टू ईरा नाड़ी. जो हमारी जो बैक बोन है उसके लेफ्ट साइड से ईरा नाड़ी स्टार्ट होती है और क्वाइल्ड होते हुए फिर से लेफ्ट में ही मिलती है. तो दैट इज कनेक्टेड टू आवर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. ये हमारी बॉडी में जो ठंडक है मून है उसको इंडिकेट करती है. हमारा जो बॉडी है लेफ्ट साइड इज मून, राइट साइड इज सन. जैसे होता है ना अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, उसी तरह से हमारी बॉडी में दोनों चीजें हैं. और राइट वाला जो है सूर्य है, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं. राइट वाले को सूर्य नाड़ी कहते हैं. राइट नॉस्ट्रिल इज कनेक्टेड टू हमारा जो स्पाइनल कॉलम है, उसका जो राइट साइड है बैक में, उससे कनेक्टेड है पिंगला नाड़ी. तो इसलिए इसको मतलब जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो है नाड़ी को शुद्ध करने के लिए. अनुलोम विलोम में हम लोग श्वास पे नेचुरल ब्रीदिंग करते हैं तो वो अनुलोम विलोम कहलाता है. और जब हम लोग उसी में जो हम लोग राइट लेफ्ट को क्लोज करते हैं उसमें अगर हम लोग कोई सीक्वेंस डालते हैं कि लाइक 4 टाइम्स ब्रीदिंग 8 टाइम्स एक्सलेशन, कोई काउंटिंग डालते हैं या फिर उसमें होल्ड कुंभक डाल देते हैं तो वो हो जाता है नाड़ी शोधन. ठीक है. अनुलोम विलोम है अगर आप नेचुरल ब्रेथ के साथ सिर्फ ले रहे हैं छोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं ले रहे हैं इस तरह से अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, तो उसको अनुलोम विलोम कहते हैं. और अगर उसी में अगर आप कुंभक ऐड करते हैं, ब्रीदिंग काउंट ऐड करते हैं, अंतर कुंभक बहिर्कुंभक रेशियोज ऐड करते हैं कि 1:4 इस तरह से 8:8 में आपको श्वास लेना है छोड़ना है इस तरह से करके, तो ये जो है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है. ठीक है. नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम से भी होती है, नाड़ी शोधन दोनों से ही होती है. तो लॉन्ग टाइम में इसका इफेक्ट ये है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉलम, उसके बीच में एक नाड़ी है उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी. तो हम जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की और जब ईरा नाड़ी पिंगला नाड़ी दोनों ही शुद्ध हो जाती है करते करते प्रैक्टिस,
तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह शुरू होने लगता है। उसी को यौगिक में, योगा में कहते हैं कुंडलिनी शक्ति अब राइज हो रही है। और वो जो सुषुम्ना नाड़ी है सभी चक्रों से होके जाती है हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा, सातों चक्रों से होकर जाती है। तो ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्राणिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया आपका साइकिक जो पाथ है हमारा उसके लिए। और ऐसे नाड़ी शोधन प्राणायाम का बेनिफिट है कि अगर आपको भी फीवर हो या बॉडी में कभी भी इम्बैलेंस लग रहा हो, एंजाइटी हो रही है, तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। मतलब ये सन मून दोनों को बैलेंस करता है। तो कभी भी आपके माइंड में कुछ भी आए, थॉट आए, या फिर आपको लगे कि आपको फीवर आने वाला है, तभी आप करेंगे तो आपको रिलैक्स लगने लगेगा। इट बैलेंसेस बोथ। ओके। इसको कब नहीं करना है, अगर आपकी नाक बिल्कुल से बंद है, एक नाक कोई भी नॉस्ट्रिल, तब आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे, सांस ठीक से ले नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। तब आपका, अगर बिल्कुल ही चोक्ड है नाक, ब्लॉक्ड है नाक, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। ओके। बाकी आप फीवर में भी कर सकते हैं। जैसे कि और भी प्राणायाम है, जैसे कि सूर्य भेदन प्राणायाम, उसको फीवर में नहीं करना चाहिए। फिर जिनको हाई बीपी है उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम है कि सबके लिए है, बस जब ब्लॉक नोज हो तब नहीं करना है। ओके। और ये जो पांचों फिंगर है, 5 एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। दिस इज अग्नि, दिस इज आपका वायु, दिस मिडिल फिंगर सबसे बड़ी फिंगर है ना, ये आकाश है। दिस इज फोर्थ, पृथ्वी है, अनामिका। कनिष्ठा है, वाटर, जो बचपन में दिखाते थे, याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, वाटर एलिमेंट है ये। ओके। सबसे पहले अग्नि आई, याद रखने के लिए कि सबसे पहले अग्नि आई, सबसे पहले तांबा। ओके। अग्नि, वायु, आपका मध्यमा आकाश, अनामिका है आपका पृथ्वी, एंड लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट। पंच तत्व से हम लोग बने, पांचों फिंगर पांचों एलिमेंट को डिनोट करते हैं। जो भी मुद्राज हम लोग करते हैं वो इसी को बैलेंस करने के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने जो ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा किया, ये वायु को बैलेंस करता है। थंब से जब टच करते हैं तो उसको बैलेंस करता है। अगर थंब से हम लोग मिडिल फिंगर को टच करेंगे, ये आकाश एलिमेंट को, स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करेगा। जिनको बैलेंसिंग प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। फिर ये हमारे अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करता है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम जिसको है। फिर ये वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है। अभी जो हम लोग आदि मुद्रा करते हैं वो भी वाटर एलिमेंट को रेगुलराइज करता है। ठीक है। तो हमें मुद्रा के बारे में बाद में बताऊंगी डीप में। जस्ट मैंने बताया क्योंकि अभी जो हम लोग विष्णु मुद्रा बनाएंगे, तो विष्णु मुद्रा में हम लोग कर्ल करते हैं इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को। थंब और राइट नॉस्ट्रिल दोनों अग्नि है, इसलिए हम लोग थंब से क्लोज करते हैं राइट नॉस्ट्रिल को। एंड दिस इज अर्थ एलिमेंट, कूलनेस। और इससे हम लोग लिटिल ये ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं। इसीलिए हम लोग ये दोनों फिंगर्स का ही यूज करते हैं, दूसरे फिंगर्स का यूज नहीं करते हैं। इसलिए मैंने बताया ये फिंगर्स के बारे में। ओके। ना क्लोज द, विष्णु मुद्रा में भी कर सकते हैं या नासाग्र मुद्रा में भी कर सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नासाग्र मुद्रा में करने के लिए इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोरहेड के बीच में रखते हैं। एंड अगेन थंब और रिंग फिंगर का यूज करते हैं हम लोग क्लोज करने के लिए राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। ओके। तो हाथ को विष्णु मुद्रा या नासाग्र मुद्रा में रख लीजिए। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, थाइस के ऊपर, क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल विद द थंब फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग बाएं से श्वास छोड़ते हैं, लेते ही नहीं है, सबसे पहले छोड़ के रिलैक्स होते हैं। फिर बाएं से सबसे पहले स्टार्ट करना है श्वास लेना। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, देन क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद द रिंग फिंगर, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। अभी नेचुरल ब्रेथ के साथ कीजिए। अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, close the right nostril with the thumb, exhale from the left. Natural breath, inhale from the left. Close the left nostril with the ring finger, exhale from the right. Natural breath, breathe in from the right.
Close the right nostril with the thumb. Exhale from the left. Inhale from the left. Close the left nostril. Exhale from the right. Inhale from the right. Close the right nostril. Exhale from the left. नेचुरल ब्रेथ के साथ अब ये कोशिश कीजिए कि आपकी श्वास से आवाज ना आए और बिल्कुल धीरे श्वास जाए. इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट. बिल्कुल धीरे श्वास और आवाज नहीं आनी चाहिए श्वास से. Close the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Close the right nostril. Exhale from the left. Inhale from the left. Close the left nostril. Exhale from the right. नेचुरल ब्रेथ के साथ. Inhale from the right. Close the right nostril. Exhale from the left. Release your hand. Just normalize your breath. Today we learned Anulom Vilom Pranayam. Tomorrow we will learn different stages of नाड़ी शोधन. धीरे धीरे करके एक एक दिन में हम लोग अलग अलग स्टेजेस सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के. Normalize your breath. Just feel the balance in your body after Anulom Vilom Pranayam. It balances the both the sides of the brain, left and right. Slowly and gently rub your palms. Then repeat. Up your eyes. Slowly looking through the gaps of the fingers. Open your eyes with a beautiful smile on your face. Okay. Now slowly release your legs. Open your legs. Open your legs. Shake your legs.
नेक्स्ट वीक में मंडे को आपका होमवर्क है, आपको चैंटिंग्स, जो मॉर्निंग ओपनिंग चैंटिंग्स है वो आपको याद करनी है। जरूरी नहीं है सारा याद करना, कम से कम एक कोई भी श्लोक ओपनिंग के लिए और एक क्लोजिंग के लिए। आप नॉर्मल सिर्फ ओम सहना भवतु भी याद कर सकते हैं, योगिन चित्त से भी कोई सा भी आप एक ओपनिंग प्रेयर ले लीजिए, मैंने जो पीडीएफ दिया है, और एक कोई क्लोजिंग प्रेयर। नॉर्मल आप ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः भी वो लास्ट में आप कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे कोई भी एक। बहुत सारे श्लोक दिए हैं मैंने आपको, कोई भी एक मॉर्निंग ओपनिंग प्रेयर एंड कोई भी एक मॉर्निंग क्लोजिंग प्रेयर वो आपको याद करना है। ओके, नेक्स्ट मंडे को आप लोगों को सुनाना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेयर एक एक। रोटेट योर एंकल, 3 4 5 6 7 8 9 10 anti-clockwise, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट पैर को लेफ्ट थाई पे रखिए, टच इट टू द चेस्ट, चेस्ट तक टच कीजिए, देन लीव लाइक स्प्रिंग। 2 3 4, keep a gentle smile on your face, 5 6 7 8 9 10। और जिनका थोड़ा स्टिफ है एक बार ऐसे टच कीजिए और पुश कीजिए पैर को नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल पुश, इनहेल अप, एक्सहेल पुश, इनहेल अप, एक्सहेल पुश डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल पुश, इनहेल अप, एक्सहेल पुश, इनहेल अप, एक्सहेल पुश। नाउ स्विच द लेग, चेंज द लेग, चेंज द लेग, दूसरे पैर से कीजिए, दूसरे पैर से कीजिए, यस, स्प्रिंग की तरह छोड़िए, यस वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9। यस, अब down, हाँ मुश्किल, यस, मुझे यही सुना push down, चाहिए push down, चेस्ट में से 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 चाहिए यस। नाउ स्टार्ट रोटेटिंग योर लेग्स, 1, हाँ, 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग को करेंगे 1 2 इधर से 3 इधर 5 क्यों 6 लगा 7 8 मम्मा 10। राइट रोटेट करेंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो उसको क्रंच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50, 60, 70, 80, 20. एक नाउ लिप ट्विस्ट योर बॉडी, ट्विस्ट करने वाला करा दीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल ट्विस्ट टू द राइट। यस। inhale center, twist यस। right, inhale center, twist the left, inhale center, twist the right, inhale center, twist the left, हाँ, ट्विस्ट मोर एंड मोर, जितना ट्विस्ट हो सकता है उतना ट्विस्ट कीजिए। inhale center, twist the right, inhale center, twist the left, inhale center, twist the right, Very inhale good. Relax. Now open your fingers and crunch your fingers. Crunch your fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faster, little faster. Keep a gentle smile on your face. Now make a fist and start rotating your wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now tap your shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Place your palm on the shoulder. Start rotating your shoulder. 1, 2. With each breath, open your chest more. Go with the breath. 3, 4, 5, 6, 7. Very good. 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8. Very good, Nisha. Very good, Shelji. 7. Very good. Jay, Anshu. Very good. Achila ji, very good. Sarvi ji, very good. Relax. Relax. Inhale. Relax your neck. Inhale. Stretch up. Exhale. Chin to the chest. Inhale. Up. Exhale. Chin to the chest. Okay. Inhale. Up. Exhale. Chin to the chest. Inhale. Up. Exhale. Center. Exhale. Look to the right. Inhale. Center. Exhale. Left. Inhale. Center. Inhale. Center. Exhale. Right. Inhale. Center. Exhale. Left. Inhale. Center. Start rotating your neck. Inhale up. Exhale down. श्वास के साथ inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Anti-clockwise. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Relax your neck. Now stand up on the mat, at the top of the mat. Stand at the top of the mat. We will do Surya Namaskara. Yes. Join your palm. मैं आप लोगों को देख रही हूँ, आप लोग कीजिए, मैं गाइड कर रही हूँ. Join your palm. Yes. Chant together. Om Suryaya Namaha. Inhale, stretch up.
हस्तोत्तानासना, वेरी गुड। एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड, पाद हस्तासना। इनहेल राइट लेग बैक, अश्व संचलनासना, राइट लेग बैक। हाँ। एक्सहेल लिफ्ट लेग बैक, अधोमुख श्वानासना। जय आप एक स्टेप और आगे कीजिए, पैर को अधोमुख श्वानासना के लिए एक स्टेप पैर को आगे कीजिए, पैर को एक स्टेप आगे कीजिए आप। हाँ थोड़ा सा, उतना नहीं, दोनों पैरों को, दोनों पैरों को, दोनों पैरों को। अच्छा। इनहेल प्लैंक, प्लैंक में आ जाइए, प्लैंक पोज। एक्सहेल नी चिन एंड चेस्ट ऑन द मैट। सौरभी जी चेस्ट भी नीचे मैट में टच करेगा, चेस्ट भी मैट में टच करेगा। इनहेल कोबरा, चेस्ट अप, लिफ्ट योर चेस्ट अप। एक्सहेल अधोमुखा, डाउनवर्ड डॉग, टक योर टू और कम टू लाइक अ माउंटेन, माउंटेन के जैसे बन जाइए। हाँ, वेरी गुड। इनहेल राइट लेग फॉरवर्ड, अश्व संचालन आसना। राइट लेग फॉरवर्ड कीजिए, पीछे वाला नी डाउन रहेगा, पीछे वाला नी नीचे रहेगा। नाउ एक्सहेल राइट लेग फॉरवर्ड, पाद हस्तासना। इनहेल स्ट्रेच अप, हस्त उत्तानासना। एक्सहेल नमस्ते। इनहेल स्ट्रेच अप, हस्त उत्तानासना। ऊपर हाथ, दोनों हाथों को कीजिए, यस। एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड, पाद हस्तासना। इनहेल लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचलनासना। वेरी गुड। एक्सहेल राइट लेग बैक, अधोमुख श्वानासना। इनहेल प्लैंक, वेरी गुड। एक्सहेल नी चिन एंड चेस्ट ऑन द मैट। हाँ, वेरी गुड। इनहेल कोबरा। एक्सहेल अधोमुखा, वेरी गुड। इनहेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अश्व संचलन आसना। एक्सहेल राइट लेग फॉरवर्ड, पाद हस्तासना। इनहेल स्ट्रेच अप, हस्त उत्तानासना। एक्सहेल नमस्ते। इनहेल स्ट्रेच अप, हस्त उत्तानासना। एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड, पाद हस्तासना। हाँ, अब दोनों हाथों को पैर की लाइन में लेकर आइए, पैर की लाइन में, नी को बेंड करके। हाँ, राइट लेग बैक, अश्व संचलन आसना। पीछे वाला नी डाउन, नी डाउन। हाँ, राइट लेग बैक, सॉरी दूसरा पैर पीछे कीजिए, अधोमुख श्वानासना। हाँ, डाउनवर्ड डॉग पोज, वेरी गुड। इनहेल प्लैंक, प्लैंक पोज, बॉडी को स्ट्रेट कर लीजिए। हाँ हाँ, इसमें हिप थोड़ा ऊपर रहेगा, सौरभी जी हिप थोड़ा ऊपर कीजिए इसमें। हाँ। एक्सहेल नी चिन एंड चेस्ट ऑन द मैट। इनहेल कोबरा। एक्सहेल अधोमुखा, डाउनवर्ड डॉग पोज। इनहेल राइट लेग फॉरवर्ड, फिर से पैर को दोनों राइट लेग फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, वेरी गुड। एक्सहेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पाद हस्तासना। हाँ, इनहेल स्ट्रेच अप, ऊपर। एक्सहेल नमस्ते। इनहेल स्ट्रेच अप, हस्त उत्तानासना। एक्सहेल पाद हस्तासना। इनहेल लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचलन आसना। हम्म अ, पीछे वाला नी डाउन कीजिए, छाया जी, पीछे वाला नी जो है डाउन रहेगा, नी डाउन, नी डाउन, डाउन डाउन। हाँ। अधोमुखा श्वानासना, दूसरा पैर भी पीछे कर लीजिए, दूसरा पैर अधोमुखा श्वानासना में आ जाइए, टक्यूटो। हाँ। इनहेल प्लैंक, प्लैंक।
Exhale, knee, chin and chest on the mat. हाँ. Inhale, cobra, chest up, lift your chest up. Exhale, Adho Mukha. Very good. हाँ. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. हाँ, very good. Inhale, stretch up, Hastuttanasana. ऊपर ऊपर ऊपर, हाथ ऊपर. हाँ. इनहेल, नमस्ते, सॉरी, नमस्ते. हम्म. एक राउंड और करेंगे. नमस्ते. इनहेल, स्ट्रेच अप, हस्तोत्तानासना. मामा. एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, पाद हस्तासना. वेरी गुड. कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. राइट लेग बैक, अश्व संचलन आसना. हाँ, लुक फॉरवर्ड इसमें. एक्सहेल, अधोमुख श्वानासना. डाउनवर्ड डॉग पोज. वेरी गुड. इनहेल, प्लैंक. प्लैंक. इनहेल. एक्सहेल, अष्टांगा. इनहेल, knee, chin and chest on the mat. सर, इनहेल कोबरा कीजिए. हाँ, इनहेल कोबरा. हाँ. एक्सहेल, अधोमुखा डाउनवर्ड डॉग. पीछे वाले पैर को टक करके ऊपर आ जाइए. हाँ, वेरी गुड. इनहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अश्व संचालन आसना. राइट लेग फॉरवर्ड, पाद हस्तासना. इनहेल, स्ट्रेच अप, हस्तोत्तानासना. बंद कर. एक्सहेल, नमस्ते. रिलैक्स. वेरी गुड. रिलैक्स. मैम, ये पूछना था क्या, जो हम जब सीखते थे ना, तो प्लैंक वाला था वो बाद में करवाते थे जो। एक मिनट. ऋषु. हाँ मैम, वो पूछ रहा था क्या, वो प्लैंक वाला जो आप करवाते हैं अभी सूर्य हाँ नमस्कार हाँ पे, हाँ. सेकेंड टाइम में करते हैं मतलब, जब राइट लेग लेग आगे करते हैं उसके बाद करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम अच्छा. तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली जो है ना, सब जगह का अलग अलग है. जैसे शिवानंद योगा में जाएंगे ना, तो जो सीक्वेंस में करा रही हूँ वो शिवानंद योगा वाला करा रही हूँ. ठीक है. फिर जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा में जाएंगे तो वो प्लैंक नहीं करवाते हैं, अष्टांग आसन करवाते हैं. मतलब सब जगह का अलग अलग है. तो अलग मतलब कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मैंने जहाँ से सीखा है, जो मैंने कर रही हूँ वहां पे उस तरह से सिखाया है. अगर आपको जहाँ से सीखा है वो वाला कंफर्टेबल लगता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 12 आसन का सीक्वेंस है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं. आप अपना एक बार करके दिखाइए. हम्म. पादहस्तासन. हाँ. हम्म. असुषंचालन आसन. यस. अधोमुख श्वानासना. हाँ, उसके बाद अष्टांग होगा. हाँ हाँ. कोबरा. हम्म. फिर. अच्छा. फिर असुषंचालन. फिर जल्दी पादहस्तासन. जल्दी में हो गया है। फिर हस्तोत्तानासना. फिर नमस्ते. ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी कर सकते हैं. भास्कर जी भी तो पहले वैसे ही करते थे. फिर मतलब जब ये हम जो है लोग ना जहाँ से. जल्दी जल्दी, वो जो है ना मैडम जल्दी जल्दी में जो है हुआ है, इसमें जो है प्लैंक भी है। वो जो पोस्चर्स जब कर रहे हैं उसमें प्लैंक भी है, और उसमें केवल अष्टांगा छूट गया है। नहीं नहीं, किए थे ये, वो दिख नहीं रहा था नीचे. किए थे. जैसे अधोमुखा के बाद आप अष्टांग आसन करते हैं ना, वो होता है. मतलब सब जगह का अलग अलग है, उसमें मैंने भी देखा है. कोई बात नहीं. मतलब आप जो मैं सिखा रही हूँ वो भी कर सकते हैं, जो आप फॉलो कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे प्लैंक से ना थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है. और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ईशा योगा में भी प्लैंक के साथ करवाते हैं, जो सदगुरु वाला जो है ना, उसमें भी प्लैंक के साथ करवाते हैं.
ओके बेटा, अच्छा उठ रहे बेटा। चलिए अब स्टैंड अप ऑन द मैट, थोड़ा स्टैंडिंग आसनास कर लेते हैं। ये करवाएंगे, तुम भी बोल रहे ना उठ जाओ उठ जाओ, उठ गए। तो करो, तुम भी करो। स्टैंड अप एट द टॉप ऑफ द मैट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासना, और आज सीखेंगे वीरभद्रासना 1। टेक योर राइट लेग बैक, राइट फुट 90 डिग्री, लेफ्ट फुट 45 डिग्रीज, दोनों पैर एक लाइन में, दोनों हाथ पैरेलल टू द मैट। Extend your body to the right, bend to the right side, look up, stay। अपने थंब को देखिए, हस्ताग्र दृष्टि। Stay 1 2 3 4 5। Slowly come up, change the leg, change the leg, left foot 90 degree, right foot 45 degrees, lean to the left side and look up। चेस्ट ओपन रहेगा, आगे की ओर नहीं झुकना है, पीठ सीधी। Stay 1 2 3 4 5। Slowly come up, slowly come up। अपने हाथ को कमर पे रख लीजिए। Twist your body to the right side, right foot 90 डिग्री, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड को राइट फुट के पास लेकर जाइए एंड लिफ्ट द अदर हैंड अप, परिवृत्त त्रिकोणासना। जो भी ट्विस्टिंग आसनास होते हैं, दोज आर वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव इश्यूज। किसी को पेट में डाइजेस्टिव इशू है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसके लिए ट्विस्टिंग आसनास बहुत अच्छे होते हैं। अगेन कम अप, चेंज द साइड, लेफ्ट फुट 90 डिग्री, राइट फुट इनसाइड 45 डिग्री। राइट हैंड को ऊपर करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट पैर के पास लेकर जाएंगे एंड लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप। स्टे 1, फोकस ऑन द ब्रेथ 2 3 4 5। Slowly come up, slowly come up and come at the top of the mat। अभी चढ़ना, अभी चढ़ना, उधर हो, अभी चढ़ेंगे। हाँ, अभी वीरभद्रासन 1 सीखेंगे हम लोग। कम एट द टॉप ऑफ द मैट, टेक द राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। इसमें देखिए राइट फुट जो पीछे है ये 45 डिग्री पे है, एंड बेंड द लेफ्ट नी। जो नी है हमारा, जो सामने में जो नी है, उसको इस तरह से बेंड करना है कि ये जो थाई है ये पैरेलल टू द मैट रहे, और ये जो पैर का जो पोर्शन है दिस इज 90 डिग्री। ओके, और जो बॉडी है वो सामने की ओर देखिए, जिस तरफ नी है उसी तरफ बॉडी रहेगी। एंड लिफ्ट योर हैंड अप, दिस इज वीरभद्रासना 1। To strengthen your leg, to give you confidence, to increase strength in the body। 1 2 3। भास्कर जी नी ऊपर है, पीछे वाला नी ऊपर है। 4, वो हाँ, 5। रिलैक्स योर हैंड, रिलैक्स योर लेग। आगे वाले जो पैर है सामने
उसको थोड़ा सा पुश करके पैर को सामने कर लीजिए। हाँ, नाउ ब्रिंग द लेफ्ट लेग बैक। यस, बेंड द फ्रंट नी, और दोनों हाथों, जो वीरभद्रासन पोस्चर है, दिस इज ऑल्सो वेरी एंशियंट। ये जो है, जो सती की जो मृत्यु हुई थी, तो जो शिव जी थे, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया था। तो उन्होंने 3 पोस्चर में दक्ष का विनाश किया था। ये था वीरभद्रासन वन, दिस वाज द फर्स्ट पोस्चर। लाइक ये तलवार को इस तरह से ऊपर से पकड़ा हो, उस तरह से है। स्लोली रिलीज योर हैंड एंड कम एट द टॉप ऑफ द मैट अगेन, वीरभद्रासना वन। एक बार और करेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसीलिए। राइट लेग, जिनको प्रॉब्लम है पैर में, नी में नहीं कर पाएंगे, वो लोग चेयर के साथ कीजिएगा इसको। छाया जी, अगर आपकी नी में प्रॉब्लम है, आप आराम से चेयर पे बैठ जाइए, ठीक है। और इससे पोस्चर भी करेक्ट होता है। सब लोग भी नी नहीं बेंड कर पा रहे, इससे पोस्चर एकदम एज पे बैठ जाइए। क्या हुआ बेटा? हाँ, आपका पैर अपने आप अलाइंड हो जाएगा। प्लेस द फुट ऑन द मैट, ठीक है। जिनके पैर नी में प्रॉब्लम है उनके लिए। और बॉडी टॉर्सो जो है पैर की साइड रहेगा। एंड लिफ्ट योर आर्म अप, स्टे। जिनके नी में प्रॉब्लम है वो चेयर के साथ कर सकते हैं। स्टे, 1 2 3 4 5। Slowly come up. Come at the top of the mat. Change the leg. Yes. हाँ, जिनको नी में प्रॉब्लम है आराम से चेयर पे बैठ जाइए, एज पे, एंड लिफ्ट योर आर्म अप। स्टे, 1 2। वेरी गुड भास्कर जी। 3। वेरी गुड जय। वेरी गुड शैल जी, सब कर पा रहे, वेरी गुड। वेरी गुड सौरभी जी। 5। स्लोली रिलैक्स, come at the top of the mat, shake your legs, take your legs. Now we will do chair pose. Bend the, देखिए, आपको नीज को बेंड करना है। नीज को बेंड करना है, हाथ मैट तक टच करना चाहिए। जब हाथ को ऊपर करेंगे तो उतना आपको बेंड होना है। एंड लिफ्ट योर आर्म अप, दिस इज द चेयर पोज। हम्म, एक बार रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर से शेक कीजिए। एक बार और ट्राई करेंगे। एक बार और ट्राई के नीचे, हाथ को पूरा नीचे की ओर टच करते हुए ऊपर लेकर जाइए। इतना बेंड कीजिए कि आपका नीचे हाथ टच कर जाए। और इसमें भी प्रॉब्लम है जिनको, वो वॉल के सहारे बैक को रख के कर सकते हैं। स्टे, 1 मैम ये वॉल चेयर जैसे एक्सरसाइज है ना? क्या क्या क्या? वॉल चेयर। हाँ, बॉल चे। 3 स्टे, 4 स्टे स्टे स्टे, एंड 5। स्लोली रिलैक्स, रिलैक्स, शेक योर लेग्स, शेक योर लेग्स। लाई डाउन ऑन योर बेली, पेट के बल लेट जाइए। रिलैक्स, पेट के बल लेट जाइए। समझ गए? तुम ही लेट जाओ। ओके, पेट के बल लेट जाइए आप लोग, वेरी गुड।
आंटी। कोबरा पोज करेंगे। अपने हाथों को सामने की ओर रख लीजिए। सरल भुजंगासन करें। पूरे हाथ को मैट के ऊपर रख लीजिए, पूरे हाथ को मैट के ऊपर। लिफ्ट योर चेस्ट अप। हाँ, इसमें देखिए हाथ है मैट के ऊपर और पूरी बॉडी स्ट्रेट है। इस पोस्चर में रहिए। हाँ, निशा हाथ नीचे है, पाम नहीं, हाथ। हाथ हाथ हाथ, भास्कर जी हाथ नीचे। रिशु हाथ नीचे। सरल भुजंगासन कर रहे, सरल भुजंगासन। हाथ हाथ, ये पूरा हाथ ही नीचे मैट पे। पूरा हाथ, पाम नहीं, हाथ। हाँ, हाथ। इसको कहते हैं सरल भुजंगासन। कुछ लोग भुजंगासन नहीं कर पाते, कमर में ज्यादा दर्द होती है, तो उनके लिए सरल भुजंगासन होता है। नाउ प्लेस योर palm on the mat and lift your chest up. Look forward. दिस इज भुजंगासन। कमर की दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अपने ग्लूट्स की मसल्स को थोड़ा टाइट कर लीजिए। ग्लूट्स की मसल को टाइट कीजिए तो आपको बैक में थोड़ा रिलैक्स लगेगा। स्टे हियर एंड कीप ब्रीदिंग। हम लोग दिन भर अपनी बैक को क्रंच करके बैठे रहते हैं। इट इज द रिवर्स ऑफ दैट। जो हम लोग चेयर पे काम करते हैं, ऑफिस वर्क, कुछ भी करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट पोस्चर टू रिवर्स दैट। और कोई भी लेडी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, देन उसकी भी रेमेडी हो जाती है। मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे सिस्ट था एंड इट, मेरे ख्याल से इसी पोस्चर से मेरा ठीक हुआ है। आई यूज टू डू दिस। इनहेल सेंटर, एक्सहेल, लुक टू द राइट साइड, तिर्यक भुजंगासन। दाहिने एंकल को देखिए, दाईं ओर ट्विस्ट करके। दिस इज कॉल्ड तिर्यक भुजंगासन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल, लुक टू द लेफ्ट। अगेन जब हम ट्विस्टिंग ऐड करते हैं, दिस इज गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेस। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में है तो इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। और अगर ज्यादा सिवियर है तो उनको थोड़ा गाइडेंस में करना चाहिए ये सब। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स, हेड डाउन, हेड डाउन। यस, है उसका काउंटर पोज है चाइल्ड्स पोज। नाउ कम टू चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए, रिलैक्सिंग चाइल्ड पोज। वेरी गुड। हाँ, अब चाइल्ड पोज से स्लाइड करते हुए फिर से कोबरा में आइए, स्लाइड करते हुए नीचे से। एंड अगेन फ्रॉम कोबरा कम टू चाइल्ड। डू दिस मूवमेंट 5 times। चाइल्ड टू कोबरा, कोबरा टू चाइल्ड। स्लाइड योर बॉडी। आप इसमें इंटेंसिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही नीचे से आएंगे, यू विल फील इट मोर इंटेंस। एंड while going back also to child, if you go from down you will feel more intense. अगर आप नेचुरली जाएंगे यू विल फील लेस इंटेंस। तो अपने बॉडी के हिसाब से आप इंटेंसिटी डिसाइड कर सकते हैं। वन मोर टाइम, लास्ट। कोबरा टू चाइल्ड। अगेन lie down on your belly, relax.
Relax in Makrasana. Tap your buttocks from the heels. Again, bring your head down. इसमें थोड़ा मैं ऐड करती हूँ, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दीजिए पीछे की ओर. Look forward, chin on the mat. Sorry. Inhale, lift your chest up. Sarpasana. Snake pose. Stay. Keep breathing. 2, 3, 4, 5. Exhale, relax. Head down. Relax your hand. One more time. Interlock your fingers in the back. पीछे इंटरलॉक कीजिए. Very good. And lift your chest up. Sarpasana. Exhale, go down. Lie down on the right side. Right side लेट जाइए. Keep your legs hip width apart and lift up and down 10 times. 2, 3, 4, 5. Very good. 6, 7, 8, 9, 10. Now start rotating your leg. अगेन इस तरह से रोटेट करना है कि अपर बॉडी मूव नहीं करे. जैसे कि अगर आप जर्क दे के मूव करेंगे तो इजी होगा, लेकिन आपकी अपर बॉडी मूव करेगी. स्लोली मूव कीजिए, लेकिन अपर बॉडी मूव ना करे. इस तरह से 2, 3, 4. Keep your belly tight. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keep a gentle smile on your face. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Swing your leg forward and backward. 1, 2. देखिए मेरी अपर बॉडी मूव करी. I will just place my hand on the mat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax the leg. जब हम लोग नाक से लेते हैं, मुंह से छोड़ते इस तरह से, उसको कहते हैं लिप ब्रीदिंग. तो जब भी कोर को हम लोग, पेट को टाइट रखते हैं, हम लोग अच्छे से श्वास नहीं ले पाते. एट दैट टाइम वी कैन डू दैट लिप ब्रीदिंग. एक्सहेल फ्रॉम द माउथ. ओके. जनरली ये जो पिलाटेस वाले जो, ये मैं थोड़ा ऐड करती हूँ ताकि कोर स्ट्रेंथनिंग हो थोड़ी. तो दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस में हम लोग नाक से लेते हैं, मुंह से श्वास छोड़ते हैं करके. कीप योर कोर टाइट. इनहेल अप, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. 8, 9, 10. घुमाइए क्लॉकवाइज पैर को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7. Keep a gentle smile on your face. 8. Smile, smile, smile. Relax.
अब आगे और पीछे करेंगे, पैर को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा आगे और पीछे। स्विंग योर लेग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। लाई डाउन ऑन योर बैक, पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के ऊपर लेट जाइए। लाई डाउन। यस, वेरी गुड। नाउ बेंड योर नीज एंड लिफ्ट योर लेग 90 डिग्रीज। 90 डिग्री पैर को उठाइए। 90 डिग्रीज उठाइए पैर को। यस। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज होल्ड कीजिए। 1 10 सेकेंड्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 45 डिग्रीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 degrees. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 degrees. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. 11. Relax. Now swing your legs up and down without putting it on the mat. बिना मैट पे रखे पैर को ऊपर और नीचे कीजिए एंड बिना नीज को बेंड कीजिए। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन without touching the legs on the mat. बिना मैट पे टच किए। 3 4 10 times। 5 6 7 8 9 and 10. Relax, relax your leg. नाउ सिटअप्स थोड़ा सा करते हैं। हाथों को सिर के ऊपर लेकर एंड ट्राई टू कम अप, ट्राई टू कम अप। यस, वेरी गुड। अब फिर से बैक को कर्ल, पीछे वाले जो पीठ है आपका, पीठ को बिल्कुल कर्ल करके धीरे धीरे करके इंच बाय इंच नीचे जाइए एंड लाई डाउन एंड स्लोली कम अप। पुल योर बॉडी। अगर आप उठ नहीं पा रहे हैं, होल्ड द मैट एंड कम अप। अगर आप उठ नहीं पा रहे हैं, मैट को पकड़ के ऊपर आ सकते हैं। वेरी गुड जय, वेरी गुड भास्कर जी। हाँ, अगेन निशा मेरा कम लेग बैक। नहीं लग रहा। हाँ, आप छाया जी, आप मैट को पकड़ के नीचे जाइए, मैट को पकड़ के धीरे धीरे करके ऊपर आइए। मैट को ही पकड़ के आप कीजिए अगर नहीं आ पा रहे तो। ठीक है, और नी को आप बेंड भी कर सकते हैं अगर नहीं हो पा रहा है। थाई पकड़ के भी आ सकते हैं, मैट पकड़ के भी आ सकते हैं। ओके। हाँ, धीरे धीरे करके आप थाई पकड़ के भी नीचे जा सकते हैं, नी को बेंड करके अगर नहीं हो रहा है तो। एंड विद द हेल्प ऑफ थाई कम अप। वेरी गुड। ग्रेविटी से नहीं जाना, इंच बाय इंच जाइए। वेरी गुड। एंड अब देखेंगे कि अगर आप जो मिडिल बैक है, लोअर बैक है, वो भी मैट को टच करे तो अच्छे से होगा। यूज योर कोर मसल्स। यस, वेरी गुड। 3 more times, 3 more times। अप एंड डाउन। वेरी गुड। 2 more times। वेरी गुड। जो इजीली कर पा रहे हैं आप नेक पुल कीजिए, नेक को अपने सिर के ऊपर रख के कीजिए। जो इजीली कर पा रहे, दे कैन डू नेक पुल्स।
Very good. Very good. Relax. Relax. Lie down on the mat. Lie down on the mat. आंखें बंद. आंखें बंद कर लीजिए. lie down. शवासन में लेट जाइए. शवासन में लेट जाइए. मुझे कोई लेटने नहीं देगा इसलिए मैं नहीं लेट रही हूँ. आप लोग लेट जाइए. हम्म, आंखें बंद. Body relaxed. Take a long deep breath in. Breathe out. आवाज नहीं करूँगी. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Krishna. Breathe out. Now inhale from the belly. पेट से श्वास लीजिए. And breathe out. Breathe in from the belly. And breathe out. Breathe in from the belly. And breathe out. Now chest से पहले श्वास लेंगे नाक से. पेट फुलाएंगे. Then chest. Then exhale. Breathe in from the belly. Breathe in from the chest. Exhale. Breathe in from the belly, from the chest. Exhale. Breathe in from the belly, from the chest. Take a pause. Again inhale, shoulder se. Then exhale. Breathe in from the belly, from the chest, from the shoulder. Exhale. लंबी गहरी श्वास लीजिए. Breathe in from the belly, from the chest, from the shoulder. मूर्छा प्राणायाम करेंगे. मुंह से आह करके आह. बस छोड़िए. Inhale completely from the belly, from the chest, from the shoulder. Exhale from the mouth. Inhale from the belly, from the chest, from the shoulder. Exhale from the mouth. Inhale from the belly, from the chest, from the shoulder, and feel all the pains are going from your sound. Inhale from the belly, from the chest, from the shoulder. Make sound. Mm. Inhale from the belly, from the chest, from the shoulder. Your emotional everything pain, जो भी pain आपका जा रहा है feel कीजिए. Inhale from the belly, from the chest, from the shoulder. Make sound. Inhale from the belly, from the chest, from the shoulder. Last round. Inhale from the belly, from the chest, from the shoulder. Make sound. Now release all the efforts. Just breathe in and breathe out naturally.
releasing all the efforts, natural breathing. See, all your pains have gone with the sounds. Yes. The sounds a, u, and ma, kara are the primordial sounds from which we are made up of. Om was the first sound before anything. सबसे पहले कुछ भी नहीं था दुनिया में, सबसे पहले ओम साउंड आया है. दिस इज द फर्स्ट क्रिएशन. उससे हमारे शरीर की रचना हुई है, उससे पूरे संसार की रचना हुई है. एंड दिस साउंड कैन हील एनीथिंग. ये भी कहते हैं कि ये अनाहत नाद है. द साउंड अनस्ट्रक साउंड, and it is continuously sounding in the heart. The Om sound is being continuously chanted from the heart. Try to listen the sound from your heart. उस साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए अपने ब्रेथ के साथ, हर श्वास के साथ. I am chanting. You try to listen the sound from your heart. Om. You keep listening in your heart. Om. Just listen the vibration of Om in your heart. Feel the happiness in your heart. Happiness is spreading throughout the body. At this stage, make any resolution, any sankalpa in the present tense and repeat the resolution 3 times. अपने संकल्प को मन में 3 बार दोहराइए. उस खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ, शांति, सुख, संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने मन में संकल्प लीजिए. I am successful, I am healthy, I am happy. जो भी आपका संकल्प है, मटेरियलिस्टिक और इमटेरियल, आप धन की भी कामना कर सकते हैं. जो भी आपकी कामना है, कार चाहिए, एग्जाम में अच्छा करना है, जॉब चाहिए, ऐसा सोचिए कि आपके पास जॉब है, एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, आपने कर लिया है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल हैं. तो इस तरह से स्वप्न की पूर्ति होते हुए उस खुशी के साथ उसको विजुअलाइज कीजिए. उस खुशी को अपनी बॉडी में स्प्रेड होते हुए देखिए. वॉच दैट हैप्पीनेस स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी, just like the vibration of Om. You are the creator of your own destiny. अहम ब्रह्मास्मि. हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं. हम जिस भावना के साथ सोचते हैं वही होता है. भाव सबसे जरूरी है. मम्मा खोल दो. Slowly again, focus on the breath. Move your fingers, move your toes, head side to side.
Lie down on the right side. Slowly, with the help of left hand, come up. आंखें बंद. Join your palms together. Let us chant closing prayer. Chant with me. Omkara first. Om. स्वस्ति प्रजाभ्यः स्वस्ति परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ओम्. हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत. तत्सत. हरि ओम हरि ओम तत्सत. हरि ओम. Be thankful to your family, your friends, this Mother Earth, Mother Nature, Mother Ganga. Slowly and gently rub your palms. Gently retreat. Cup your eyes. Feel the warm sensations in your eyes, looking through the gaps of the fingers, open your eyes with the beautiful smile on your face. Okay, thank you so much. अगर कल आप लोगों के पास टाइम है तो हम लोग पतंजलि का जो है थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा आसन प्राणायाम करेंगे. पतंजलि योग सूत्र के बारे में थोड़ा जानेंगे. उसका जो फर्स्ट कुछ श्लोकास है इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद संडे को यम नियम पढ़ेंगे हम लोग. ओके, थैंक यू. आप लोगों को छुट्टी नहीं दे रही हूँ, अभी स्टार्टिंग है. छुट्टी दूंगी फिर ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, इसलिए थैंक यू. नमस्ते. टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 5 बजे रखते हैं तो ज्यादा पढ़ पाएंगे. ओके, ठीक है. अगर सोना है तो आप लोग बाद में थोड़ी देख सकते हैं, कोई बात नहीं. नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है, थैंक यू. कोई भी डाउट है कल आप पूछ सकते हैं. ठीक है, आप लोग डाउट क्रिएट कीजिए, मैं तो बहुत पूछती थी. ओके, डाउट क्रिएट कीजिए आप लोग. ओके, ओके. ठीक है, नमस्ते.